हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। अब इस वीडियो में हम लोग स्टमक की ब्लड सप्लाई देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में, दो वीडियो में हम लोगों ने पहली वीडियो में एक्सटर्नल फीचर देखा, दूसरे में हम लोगों ने विसरल रिलेशन एंड पेरिटोनियल रिलेशन देखा, और अब थर्ड वीडियो में हम लोग इसकी ब्लड सप्लाई देखेंगे। स्टमक के पास सीलियक ट्रंक होता है। सीलियक ट्रंक से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। उनमें से एक ब्रांच का नाम है कॉमन हिपैटिक आर्टरी, दूसरी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तीसरी स्प्लेनिक आर्टरी। सीलियक ट्रंक से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको कॉमन हिपैटिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड स्प्लेनिक आर्टरी बोलते हैं। अब हम लोग कॉमन हिपैटिक आर्टरी की बात करेंगे। जो सीलियक ट्रंक से ये जो ब्रांच आई है उसको हम लोग कॉमन हिपैटिक आर्टरी बोलेंगे। कॉमन हिपैटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है, उसको हम लोग गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी बोलते हैं। कॉमन हिपैटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकली, उसको हम लोग गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी बोलेंगे। अब गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से एक और ब्रांच निकली, हम लोग राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी इसको बोलते हैं। जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है उससे जो ब्रांच निकली, उसके बाद उसका नाम, कॉमन हिपैटिक आर्टरी का नाम निकलने के बाद, एक ब्रांच निकलने के बाद उसका नाम, कॉमन हिपैटिक आर्टरी का नाम प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी हो गया। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी 2 ब्रांच में कन्वर्ट हो गई। एक ब्रांच दूसरे ऑर्गन के पास चली गई, दूसरी जो ब्रांच है उसका नाम है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की बहुत सारी ब्रांच होती हैं, तो वो डायरेक्ट सप्लाई करती हैं, उसकी और ज़्यादा ब्रांच। अब हम लोग स्प्लेनिक आर्टरी की देखेंगे। तो स्प्लेनिक आर्टरी से 5 to 7 ब्रांच शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की निकलती हैं, और इससे स्प्लेनिक आर्टरी से ये भी ब्रांच निकलती है, इसको हम लोग लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी बोलते हैं। और इससे ब्रांचेस निकलती हैं, स्प्लेनिक ब्रांचेस निकलती हैं स्प्लेनिक आर्टरी से। स्प्लेनिक आर्टरी से शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस निकलती हैं, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी निकलती है और स्प्लेनिक ब्रांच निकलती हैं। तो अब हम लोग इसको फिगर में देखते हैं। ये हो गया सीलियक ट्रंक, ये सीलियक ट्रंक है, ये सीलियक ट्रंक हो गया। इससे एक ब्रांच, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, पहली ब्रांच हो गई लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और ये दूसरी ब्रांच हो गई स्प्लेनिक आर्टरी, यहाँ पे इसका नाम दियो। ये दूसरी ब्रांच स्प्लेनिक आर्टरी, और तीसरी कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी से एक ब्रांच निकली, उसको हम लोग गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी बोलेंगे। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी की यहाँ से एक ब्रांच निकली, उसको हम लोग राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी बोलेंगे। यहाँ से एक ब्रांच निकली, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से एक ब्रांच निकली, जिसको हम लोग राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी बोलते हैं। अब जब ये कॉमन हिपैटिक आर्टरी से जब उससे ब्रांच निकल गई, तो उसका नाम प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी हो गया। प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी जो है 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक ब्रांचेस तो किसी और ऑर्गन के पास गई है, दूसरी ब्रांच ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है, दूसरी ब्रांच राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वो अपनी और सारी ब्रांच निकाल कर इसको लेसर कर्वेचर को सप्लाई दी है। और जो ये स्प्लेनिक आर्टरी है वो 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज बनाती हैं, और इससे स्प्लेनिक ब्रांचेस भी निकली है, और इससे एक और ब्रांच निकली है जिसको हम लोग लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी बोलते हैं, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। तो अब हम लोग देखेंगे कौन से स्ट्रक्चर को कौन सी नर्व सप्लाई, अरे कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, कौन से स्ट्रक्चर को। लेसर कर्वेचर को, जो लेसर कर्वेचर है उसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करेगी। लेसर कर्वेचर को लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और जो ग्रेटर कर्वेचर है उसको राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, और जो फंडस पार्ट है उसको 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई करेंगी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो थी वो सीलियर ट्रंक की जो ब्रांच निकली थी उसकी
जो सीलियक ट्रंक की ब्रांचेस थी उसको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी बोले थे, और जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच थी, और ग्रेटर कर्वेचर से जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी है। अब हम लोग वेनस ड्रेनेज देखेंगे। वेनस ड्रेनेज में जो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है वो ड्रेन करता है पोर्टल वेन में। राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन ड्रेन करती है पोर्टल वेन में, और राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में ड्रेन करती है, और जो ये लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन है, जो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन है वो स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है।